क्लास भी स्टार्ट करते हैं, थोड़े से देख लेंगे कितने ज्वाइन करते हैं। तो मेरा जी चलें, मेरे ख्याल में आ चुके हैं मैक्सिमम। तो अभी हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें इधर, कल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी कुछ टाइप्स भी पढ़ाई थी। मुझे अभी याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके कुछ एक पॉइंट हमारा रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने प्रॉपर्टीज लिखी थी, जिसमें फिर आखिर पर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किया था? कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? खुशबख्त, मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. चलो, तो ये जो हमारे पास एक और बात यहीं पर मैं बताऊं, फिर वो आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस की, इसी तरीके से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी हम बना सकते हैं। इस तरह से एक मैग्नेट है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आप मैट्रिक में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रा की थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर कभी एमसीक्यूज में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो ये नहीं कहना कि हमारे कोर्स में हमने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तमाम जो फील्ड लाइंस होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ भाई, ये बात क्लियर होगी ना? ये आपने अलहदा से ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना लेना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड लाइंस
कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब पहला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तीसरा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, और चौथा मैं ऑप्शन ये दे देता हूँ कि ऑल फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ वन होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा देखें, टॉपिक तो आगे बढ़ना चाहिए मुझे, जो अगला टॉपिक बड़ा थोड़ा सा लेंथी भी है। यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोगों को ये बताया था कि अगर इसके दरमियान अगर मैं मेटल प्लेट रख दूं, मेटल प्लेट, इंसुलेटर नहीं, मेटल रख दूं, तो फिर इधर हमारे पास पॉजिटिव है तो इस पर क्या उतना ही नेगेटिव आएगा चार्ज, और इस साइड पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव, इधर उतना ही पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर उतना ही पॉजिटिव, जिससे इस मेटल प्लेट के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। जो ओरिजिनल चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मेटल प्लेट के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास कितनी आ जाती है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आ जाती है, जीरो। तो यहां से जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि अब ये जो ब्लैक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज है, इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। पहले इनके दरमियान फोर्स थी क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही मेटल प्लेट इनके दरमियान रख दूंगा, ये नीचे वाले पोर्शन में जैसे मैंने रख दिया, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव और इधर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। तो जिसके नतीजे में इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। क्योंकि ये जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है मेटल के अंदर, ये उतनी ही पैदा होती है जितनी क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्जेस के दरमियान। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे इसने नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करना था ब्लैक प्लेट्स पर, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी। जिसका क्या मतलब होगा कि आप ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अब पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस मेटल पीस में से पास नहीं हो रही, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो क्या है हमारे पास सिंपल सा क्या पॉइंट आता है, हमारा सिंपल सा ये पॉइंट आता है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मेटल के अंदर से पास नहीं हो सकती। यानी बाहर चार्ज एक पड़ा है, उसके सामने मैंने एक मेटल पीस रख दिया, तो मेटल पीस में से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। मेटल मीन कंडक्टर। लिखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर ये एक पॉइंट आप कहीं लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखें या कहीं दरमियान में लिखें। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot pass through the metallic conductors. I repeat, electric field lines cannot pass through the metallic conductors. Electric field lines cannot pass through the metallic conductors. हाँ भाई लिख लिया। अब्दुल मुईद लिख लिया आपने? खदीजा आपने लिख लिया? यस सर लिख लिया। और ये सामने वाली एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है? जी। चले, अब ये एक्सप्लेनेशन हमने लिखनी नहीं है, आपने सिर्फ उतना ही पॉइंट लिखना है, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है या जो की बुक अगर आपके पास है, यही स्कॉलर वाली हमारी, तो उसमें मुख्तलिफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप्स बनी हुई है और उसके आगे उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है।
उनको बस एक दफा गो थ्रू करना है। उसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा लगे या कोई लफ्ज ऐसा लगे जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो वो आपने मेरे से पूछ लेना है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप अपनी बुक पे खोलें फोटोकॉपियर, अपनी बुक सामने रखें और उस पर जो फोटोकॉपियर है यानी फोटोकॉपी मशीन, जिसे हम ज़ेरॉक्स मशीन भी कहते हैं, ज़ेरॉक्स मशीन। तो ये जो हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन है या ज़ेरॉक्स मशीन है, इसके बारे में हमने अब पढ़ना है। तो हमारे पास गौर से इधर समझना है, अभी आप लोगों ने सामने अपनी बुक्स खोली हुई हैं और यहाँ पर आप सामने आपने बोर्ड की तरफ देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ एटलीस्ट आप तक पहुँचती रहेगी, तो अगर कोई इंटरनेट में भी ऊपर नीचे मसला होता है या कोई ब्लरनेस होती है तो आपको वहाँ से कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन पहले आपने इधर बोर्ड की तरफ फोकस रखना है। देखिए इधर फोटोकॉपियर मशीन में इसका जो हार्ट ऑफ द मशीन है वो ड्रम है, एक जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम ड्रम है। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम जो है ये हमारे पास मेटल है, और मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर होने का मतलब है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गुड कंडक्टर का क्या मतलब है, इनके अंदर क्या होते हैं, ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फिर क्या किया जाता है, एक मटेरियल है सिलीनियम, उसकी लेयर को कोट कर देते हैं उसकी लेयर को कोट किया जाता है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम की लेयर के ऊपर। जो सिलीनियम है, सिलीनियम जो है इट इज फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर, फोटो का मतलब आप लोग सारे जानते हैं लाइट होता है, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि जब सिलीनियम पर लाइट पड़ती है, अंडर लाइट, ये क्या है, कंडक्टर है। अंडर लाइट इट इज कंडक्टर। लेकिन अगर इस पे लाइट नहीं पड़ेगी यानी इस पर अंधेरा रहेगा, इन डार्कनेस, ये क्या होता है हमारे पास, इंसुलेटर होता है। सिलीनियम एक्ट एज insulator in darkness and it act as a conductor under lights। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सिलीनियम। जो हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन है, उस फोटोकॉपियर मशीन का जो हार्ट है, जो मेन वर्किंग पार्ट है उसका, उसकी बात होगी। अभी हमने उससे सिर्फ दो बातें उसमें की। वो जो हार्ट ऑफ द मशीन है वो ड्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल लग रहा है लेकिन आपने क्या इमेजिन करना है, वो ड्रम है। ड्रम जो है वो किस चीज का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, उसमें ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। फिर दूसरा, इसके ऊपर हम पेंट ब्रश लेके ऐसे ऊपर कोटिंग कर देंगे। किसकी कोटिंग कर दी है हमने, सिलीनियम की। सिलीनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है, जब इस पर लाइट फॉल करती है
तो ये ये हमारे पास कंडक्टर बन जाता है, इसमें से चार्जेस मूव कर सकते हैं। और जब हमारे पास क्या होता है, इस पर लाइट फॉल नहीं करती, डार्कनेस, तो ये हमारे पास क्या होता है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। क्लियर होगी ये बात? अब सबसे पहला काम, ये उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब सबसे पहला जो काम है वो ये है, मैं अब यहां पर बना रहा हूं कि मशीन को जब हम ऑन करते हैं, मशीन को ऑन करने के साथ वो अपना ऑटोमेटिक मशीन है, वो अपना कुछ प्रोसेस करती है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, उसका नाम जो है वो कोरोट्रॉन ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इस ड्रम के साथ टच करता है और इसके ऊपर इट स्प्रिंकल्स, फैलाता है क्या चीजें, पॉजिटिव चार्जेस। कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड जो है इट स्प्रिंकल्स पॉजिटिव चार्जेस, टच करेगा। अब हर मशीन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हम इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कोरोट्रॉन जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, उसकी मदद से इस पूरे ड्रम के ऊपर क्या फैला दिए जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फैला दिए जाते हैं। अब क्योंकि वो ड्रम के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस होने हैं, इस वजह से हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक इक्वल डिस्टेंस चार्जेस वहां पर पूरी सरफेस पर डेवलप हो जाते हैं। मसलन मैं अपने इस हाथ के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर 10 चार्जेस रख देता हूँ, लेकिन 10 के 10 चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इस तरीके से रिपेल करेंगे कि वहां पर वो इक्वली इस पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि उनके एक दूसरे पर एक बैलेंसिंग फोर्स वो अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही इस ड्रम के ऊपर जब वो पॉजिटिव चार्जेस फैलाए जाएंगे, ढेर सारे फैलाए जाएंगे, तो वो जो हमारे पास क्या होगा, पूरी सरफेस के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज फैलाया गया है वो इस तरह से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी सरफेस के ऊपर। तो अब अभी तक मैंने सिर्फ 3 बातें बता दी। एल्यूमिनियम ड्रम है, उस पर फोटो कंडक्टर सिलीनियम की लेयर है, और फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब क्या होता है, आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी तो फोटोकॉपी करवाई ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन को चलते हुए ना देखो। आपके सामने वो क्या करते हैं, जो फोटोकॉपी ऑपरेटर होगा, वो जो हमारे दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो उस मशीन के ऊपर वो जो गिलास सरफेस होती है उसके ऊपर वो पेपर रखता है जिससे हमने फोटोकॉपी करवाना है, जिसकी हमने एक रेप्लिका लेनी है, तो वो हमने ऐसे ऊपर रख दिया। उसके नीचे से, पेपर के नीचे से, उस गिलास प्लेट के नीचे से हमारे पास एक बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट पास करती है। जब वो हाई इंटेंसिटी की लाइट पास करती है तो वो क्या करेगी, जो गिलास वाली सरफेस से टकरा रही है उसमें से मैक्सिमम बहुत ज्यादा लाइट वो क्या होती है, सीधी पास हो जाती है, हमारी आंखों में पड़ती है, आंखें बंद कर, तभी तो ऊपर कवर होता है, वो कवर देते हैं क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट उनकी तरफ आ रही होती है। तो वो जो लाइट है वो हमारे पास बाहर निकल जाएगी, लेकिन जब वो पेपर वाले पोर्शन में आएगी तो वहां से भी वो टकरा के अब क्या होगी, वापस आएगी। लेकिन पेपर पर अगर हमने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो वो लाइट उससे टकराएगी। तो आपको पता है कि जो ब्लैक पोर्शन होता है वो क्या करता है, व्हाइट पेज पर हमने ब्लैक लिखा हुआ है, तो वो जो ब्लैक होगा वो क्या करता है, वो लाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्व कर लेता है, तभी तो वो ब्लैक है ना। तो वो हमारे पास क्या आ गया, लाइट आएगी, वो उससे टकराएगी, लाइट लिखे हुए पोर्शन से, जैसे उससे टकराएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अब वापस आएगी। अब जो पेपर के बाकी हिस्से हैं, व्हाइट पोर्शन है, उससे टकरा के लाइट वापस आएगी, लेकिन जो ब्लैक पोर्शन है उससे लाइट टकरा के वापस नहीं आएगी। तो इस तरीके से वो जो लाइट नीचे से गुजरी, ऊपर पेपर से टकराई, उसमें 2 तरह के पोर्शन होंगे, एक वो जिसमें लाइट नहीं होगी और वो पोर्शन होगा जिसमें पेपर पर लिखा हुआ था, और दूसरा वो पोर्शन होगा व्हाइट पोर्शन पेपर का जिस पे लाइट टकरा के नीचे आएगी। अब यहां पर मैं वैसे ही यहां पर फॉर एग्जांपल ये आई लिख देता हूं, ऐसे पेपर के ऊपर ऐसे, या लाइन लगी हुई है कोई,
ठीक है। अब मैं बजाय इसके कि लाइट ऐसे नीचे से पास करूँ, वो टकरा के नीचे आएगी, अब वो मुझे उम्मीद है आपको ऐसे लाइट पास करेगी, इससे टकराएगी, टकरा के ब्लैक पोर्शन से नीचे नहीं आएगी और बाकी जो पेपर का हिस्सा होगा उससे टकरा के वो नीचे आ रही हो। अब मैं अपनी आसानी के लिए आप लोगों को ऐसे कह देता हूं कि यहां पर ऊपर हमारे पास एक लैंप सस्पेंडेड है। अब इससे लाइट ऐसे आएगी, तो जो ब्लैक पोर्शन में से लाइट आगे पास नहीं हुई, बाकी हर तरफ से क्या होगी, लाइट ऐसे नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जो आपकी बुक में भी लिखा है कि हमारे पास क्या होता है, पेपर ऊपर पड़ा हुआ है और ये ड्रम जो होता है, जैसे जैसे लाइट पास होती है उसी के साथ साथ ये ड्रम ऐसे रोटेट करता है, अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपने सेंटर की ऐसे रोटेट करता है, जिससे लाइट टकरा के उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हिट करती चली जाती है पेपर से, पेपर के अक्रॉस मूव करते हुए। अब इस पर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हुए यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ एक ये जो लाइन लगाई है मैंने, आई जो लिखा है, अब क्या होता है, लाइट बाकी पोर्शन में से टकरा कर नीचे आ रही है, लेकिन ब्लैक पोर्शन से टकरा कर वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास सिलीनियम की पोर्शन, सिलीनियम का वो पोर्शन जो इस ब्लैक लाइन के नीचे है, जिस पर लाइट फॉल नहीं करेगी, वो क्या बन जाएगा, वो इंसुलेटर रहेगा। वो क्या रहेगा हमारे पास, इंसुलेटर रहेगा, जिसकी वजह से उसके नीचे वाला जो सिलीनियम का पोर्शन है वो इंसुलेटर है, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन में आकर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सिलीनियम इंसुलेटर है वो उनको पास होना अलाउ नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस लाइन के नीचे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद रहेंगे। जबकि बाकी जगह पर, यहां पर अगर लाइट फॉल कर रही है तो वो किस पर फॉल कर रही है, साथ सिलीनियम पर। सिलीनियम क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आकर वो इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे उन पोर्शन में जिन पर लाइट आकर फॉल करेगी। तो सिलीनियम के कंडक्टर बन जाने से एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आकर इन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने के बाद इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ड्रम पर सिर्फ वहीं पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे जहां पर हमारे पास क्या मौजूद हो, जहां पर क्या होगा, ऊपर पेपर पर कुछ लिखा होगा। तो अब वो सारी इमेज जो ऊपर पेपर पर मौजूद थी वो इस तरीके से इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, ड्रम पर ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन ड्रम पर किस फॉर्म में मौजूद होगी, पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में मौजूद होगी। तो यहां पर यही जो ऊपर आई लिखा है, यही जो हमारे पास आई लिखा था ऊपर, अब वो ड्रम पर मौजूद है, लेकिन किस फॉर्म में, पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में। हाँ जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? साइम, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। मरियम? नो सर, नहीं है। अलिशबा? हाँ भी कोई क्वेश्चन है? नो सर। चले, तो यहां तक अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगर समझ आ गई है, तो यहां पर हमारे पास ड्रम के ऊपर अब वो सारी इमेज मौजूद होगी जो पेपर पर हमने लिखी थी ब्लैक इंक के साथ। ब्लैक सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए जब फोटो कॉपी करवाना है, क्योंकि ब्लैक सारी लाइट ऑब्जर्व करता है, तो जो लाइट नीचे से गुजरती है वो मैक्सिमम हमारे वो ब्लैक इंक के साथ ऑब्जर्व हो जाएगी और बहुत कम नीचे उस पोर्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तब यहाँ पर अच्छी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस अमाउंट में बचेंगे। म्यूट करें आप, साइन म्यूट करें अपने आप को जी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि पेपर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्जेस नहीं ट्रांसफर होते जब फोटोकॉपी होकर हमारे सामने आती है। हमारे सामने तो क्या चीज मौजूद होता है, उस पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से लिखा हुआ होता है। तो अब अगले स्टेज में क्या किया जाता है, एक खास इंक इस्तेमाल की जाती है, पाउडर इंक, पाउडर की फॉर्म में होगी, और उसको क्या नाम के देते हैं हम, टोनर। टोनर पाउडर इंक है, सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये मोल्टन स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो टोनर में क्या खूबियां हैं, ये सॉफ्ट होगी और हल्की सी हीट पर ये आसानी से मेल्ट हो जाती है। इस टोनर इंक को अभी मशीन नहीं करना है, नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। टोनर इंक को क्या किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। यानी यहां पर जो अब इसका अगला स्टेप है, अब इस ड्रम पर हमने इंक ट्रांसफर करनी है, लेकिन वो जो इंक है उससे वो पाउडर फॉर्म में होगी जो सॉफ्ट होती है, हल्की सी हीट पर वो मेल्ट हो जाती है। और अगली बात ये है कि वो जो टोनर है उस इंक को क्या किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। अब क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही ये ड्रम जो है, अब मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, बाद में क्या होता है, यहां पर हमारे पास वो टोनर इंक किसी कंपार्टमेंट में पड़ी है। जब वो कंपार्टमेंट में पड़ी है तो हमारे पास यहां पर वो इंक पड़ी हुई है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा कि जब ये हमारे पास रोटेट, ये ड्रम रोटेट करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज इंक को ये पॉजिटिव चार्जेस अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि ड्रम अपनी जगह पर फिक्स है और ये जो टोनर इंक है इसको ड्रम के अक्रॉस ऐसे रोटेट किया जाता है। ठीक है, दोनों ही तरीके, मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ मेथड अपनाया होगा, लेकिन आपके लिए क्या है, आपने बेसिक प्रिंसिपल याद रखना। और क्या है कि हम क्या करेंगे, इस टोनर इंक को इस ड्रम के ऊपर फैलाएंगे। ठीक है, अब ड्रम के ऊपर जैसे फैलाएंगे तो इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज है, इंक ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन नेगेटिव चार्जेस को अपने साथ फॉर्मली अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहां पर अब पहले क्या थे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर अब क्या ट्रांसफर हो गई है, इसके साथ कौन अट्रैक्ट हो गया, टोनर। क्यों अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि टोनर पर अपोजिट चार्ज मौजूद था जो नेगेटिवली चार्ज था, जो जिसके नतीजे में वो जो ड्रॉपलेट था, सॉरी वो जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और क्या होते हैं, फॉर्मली पेस्ट हो जाते हैं। वैसे इंक यहां पर आसानी से ट्रांसफर ना होती, अब वहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो गई है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब क्या था, यहां पर जो इमेज किस पर मौजूद थी, पेपर पर मौजूद थी। अब वो किस पे ट्रांसफर, पहले किस पे ट्रांसफर हुई, ड्रम पर ट्रांसफर हुई, किस फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में। अब वही हमारे पास इमेज अब पॉजिटिव चार्ज की बजाय किस फॉर्म में चली गई है, इंक की फॉर्म में। अभी भी वो किस पर मौजूद है, ड्रम के ऊपर मौजूद है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अब अगले स्टेप में वो जो पेपर है वो मशीन में भेजा जाता है। वो मशीन में पेपर ऑटोमेटिकली अब मूव कर रहा है, हम नहीं उसे मूव कर रहे, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो अब हमारे पास मूव करेगी। तो जैसे ही वो पेपर हमारे पास मूव करता है तो दैट इज रोल्ड ओवर द ड्रम। अगेन टू मैकेनिज्म, पेपर को भी रोल किया जा सकता है और दूसरा पेपर एक जगह पर ड्रम ऐसे पेस्ट किया जाता है जैसे स्टैंप, सही है। तो वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पर, तो वो पेपर ऐसे रोल किया जाता है और जहां जहां पर इंक लगी हुई होगी वो अपने मैकेनिज्म के मुताबिक किस पर ट्रांसफर हो जाएगी, पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इंक मौजूद थी नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में वो तो पाउडर था, लेकिन आपने कभी भी मशीन से फोटो कॉपी करवाई है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसमें करंट गुजरने से अच्छी खासी हीट पैदा होती है, उसमें हीटर भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये जो इंक होगी जैसे यहाँ पर अट्रैक्ट होगी सिर्फ इसी जगह पर, तो ये जो हमारे पास इंक है वो मोल्टन स्टेट में चली जाएगी। वो मोल्टन स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, वो जो हमारे पास पेपर है जब इस पर गुजरेगा तो वो इस पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर वही इंक अगर खुश्क हुए बगैर अगर वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो इंक तो सारी क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आगे पीछे फैल जाएगी, चीजों से टकराने के बाद हाथ पे लग जाएगी।
समझ में आ रही बात? इसलिए यहां से जब वो गुजरते हुए पेपर बाहर आता है, दैट पासेस थ्रू द हीटेड रोलर्स, वो हीटेड रोलर्स में से गुजरता है, जो इस मोल्टन स्टेट में जो इंक पेपर पर ट्रांसफर हुई थी उसे ड्राई कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास बेसिक फिनोमिना था। अब इसमें एक और भी है, इसमें ये जो पेपर होता है बाज मशीन्स के अंदर इसको एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज भी दिया जाता है। ये पेपर यहां से भेजने के पहले, यहां से बाहर निकलने और यहां पर एंटर करने से पहले, बाहर निकलने से पहले सॉरी, यहां पर जब हमने भेजा है तो यहां पर उसे क्या किया जाता है, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ताकि क्योंकि यहां पर जब वो हमारे पास इंक के ड्रॉपलेट्स अट्रैक्ट हुए थे तो पॉजिटिव चार्ज ने तो ढेर सारे अट्रैक्ट कर लिए होंगे, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए कि अब अगर यहाँ पर जो इंक मौजूद है अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगी तो वो पेपर पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पेपर पर और ज्यादा अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। ठीक है, इसे हम ज़ेरॉक्स मशीन भी कहते हैं, और इस ज़ेरॉक्स का मतलब यही होता है, ज़ीरोग्राफी कहते हैं। हाँ, ज़ेरॉक्स मशीन, लेकिन उसका जो काम है उसे हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। ये एक ही वर्ड है। जीरो का मतलब है ड्राई, जीरो का मतलब है ड्राई, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, जीरोग्राफी यानी ड्राई राइटिंग। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं पर काम देगा। ठीक है, मैं एक दफा CID वो ड्रामा देख रहा था अपने बचपन में, वो पुरानी बात। ठीक है, तो उसमें वो कह रहे थे ये ज़ेरॉक्स मशीन के अंदर से इसका एक पॉइंट मिलेगा, तो मैं परेशान। जब वो ड्रामे में आगे चले तो पता चला कि फोटोकॉपी मशीन को कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में बेसिक प्रिंसिपल है। अब ये आपको उस वक्त समझ आएगा जिस वक्त आप इसे खुद रीड करेंगे, और ये कोई आसान नहीं है। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऐसा बंदा हो जिसने बच्चों को तंग करना हो तो वो इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं। इसलिए इसके बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। ये जो आपके दिसंबर टेस्ट होते हैं उसके लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि सिलेबस कम होता है, तो ये उस लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है? अल्लाह हाफिज।